बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, एक पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया है कि टिकटॉक को बंद कर दिया गया और उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि टिकटॉक में फहाशी का मवाद बहुत मौजूद है। इस तरह का मवाद मौजूद है जिस पे उंगलियां उठाई जाती हैं या जिस पे तनकीद की जा सकती है, और अगर सबको ना कहें तो मेजॉरिटी ऐसा मवाद मौजूद है। तो क्या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। टिकटॉक से लोग पैसे कमाते हैं और ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने घर का खर्च भी और साथ साथ स्टूडेंट का जो उनकी तालीम का खर्च होता है वो भी बेयर कर लेते हैं। अच्छी चीज़ है ये, लेकिन खैर अब इसको पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इसको बंद करने के अहकाम तो जारी कर दिए गए। हमारे साथ टिकटॉकर्स मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस फैसले को तस्लीम कर रहे हैं या फिर समझते हैं कि फैसला गलत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सही है फैसला गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। टिकटॉक बंद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और भी ऐसे ऐप्स हैं उनको बंद करना चाहिए पहले। मेरे हिसाब से तो किसी भी ऐप को बंद नहीं करना चाहिए, फिल्टर एक होना चाहिए बेसिकली। जैसे थोड़ा अर्सा पहले पबजी बैन हो गई, लास्ट टाइम भी तो फिल्टर की बात की गई थी ना, लास्ट टाइम भी बंद हुआ था। पहली बार तो नहीं है कि बंद हुआ था, लेकिन फिल्टर नहीं हो पाया ना फिर वो चीज। फिल्टर कहाँ हो गया? इस बात को मानते हैं कि फहाशी का मवाद मौजूद नो डाउट हर जगह, वो तो हर जगह मिल जाएगा आपको। आप कुछ भी बोले, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको साफ साइड भी दिखती है, ब्लैक साइड भी दिखती है, तो वो हर जगह है। हर जगह हर एक पॉजिटिव होता है, एक पहलू नेगेटिव होता है। तो आप उनको ब्लॉक करें ना, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनको नहीं खत्म करें जो पॉजिटिव चीजें बना रहे हैं। और हमारा तो ये मतलब इन सोर्स ऑफ इनकम था, हम थोड़ा बहुत हमें अर्न करते थे हम इससे, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज नहीं बना देते, हमें इससे कैंपिंग मिलती थी, हम अर्न करते थे। तो हम बहुत अच्छा, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आप लोगों को शनाख्त भी इस चीज से मिली है टिकटॉकर के नाम पे। आप लोग हम रिप्रेजेंट टिकटॉकर ईशा को अगर जो जानते हैं तो टिकटॉक की वजह से जानते हैं। तो कितना मुतासर होंगे आप लोग इस चीज से? बहुत ज्यादा मुतासिर। मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट, जो एक अपनी पर्सनैलिटी बना चुके हैं ना, वो इतना मुतासिर नहीं होंगे। एक यंगस्टर जो नया शुरू कर रहा है उसके लिए ये इम्पैक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी चीज को बैन करना उसका हल नहीं है। जैसे पबजी आपको पता है कुछ अर्सा पहले बैन रही थी, 2-3 महीने बैन थी, और उन दिनों में ही टूर्नामेंट चल रहा था पबजी का। चला लेते हैं जो इसमें चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं टिकटॉक, जिनको चला प्रॉक्सी से चला प्रॉक्सी से चल जाती है। लेकिन नुकसान किसको होता है? जो अच्छा कंटेंट बना रहा है, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। तो इसलिए उनको ब्लॉक करें ना, जो गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, गंदी गंदी फहाशी फैला रहे हैं, उनको ब्लॉक करें, ना कि अच्छे लोगों को करें। अच्छा, ईशा की बात में यहाँ पे सच्चाई इस वजह से भी है कि फहाशी का मवाद या इस तरह का मवाद जिस पर तनकीद की जा सकती है वो हर जगह मौजूद होता है, लेकिन उस चीज़ को बंद करना उस चीज़ का हल नहीं होता। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और गलत इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक कवानीन है, कुछ लोग उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन की वजह से गाड़ी चलाना पूरे पाकिस्तान में बंद नहीं किसी ने खुल जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से नहीं खुलेगा। नहीं, खुल जाएगा पिछली दफा भी बैन हुआ था तो लोगों ने VPN स्टार्ट कर दिया था, तो वापस खुल गया। वो इस वजह से नहीं खुली थी पिछली बार भी। तब भी मीटिंग हुई थी अच्छी खासी और कुछ कवानीन डिसाइड किए गए थे, लेकिन वो उनको आई गेस फॉलो नहीं कर पाए या कैचअप नहीं कर पाए। तो दोबारा से उसके ऊपर निगोशिएशन होगी तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो खुल जाएगा, मुझे उम्मीद है। टिकटॉक जो है बेसिकली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं देखता, मेरे लिए एक नई चीज़ है। वैसे तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं देखता। हर एक का एक मिजाज होता है। ऐसी क्या चीज़ है कि सारे यंगस्टर्स इसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं? क्यों? आखिर इजी इनकम है, इजी फेम है, पहचान मिल जाती है, फेम बहुत इजी मिल जाता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम होता था कि थोड़े मुख्तसर से लोग होते थे जो कंटेंट क्रिएटर होते थे, बाकी सब व्यूअर्स होते थे। अब हर बंदा उधर व्यूअर नहीं है, हर बंदा फेम चाहता है। दोनों टिकटॉकर्स एक दूसरे के व्यूअर है, ये ऐसा भी हो रहा है। यही हो रहा है। और जो जिसके पास नहीं है वो चाहता है कि यार मैं एक जैसा बन जाऊँ, मैं एक जैसा बन जाऊँ, तो उसको फॉलो करके अब व्यूअरशिप तो है ही नहीं। हर बंदा एक दूसरे को कॉपी कर रहा है या फिर वो फेम चाह रहा है। और जो जिसने स्टार्ट किया होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, और जो उसको कॉपी कर रहा है वो ऊपर चला जाता है। अच्छा, ऊपर से अच्छा कॉपी का यूट्यूब में यूजुअली ऐसा होता है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनकी। टिकटॉक में ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी बहुत माइनर सी है। बेसिकली आई एम आल्सो यूट्यूबर और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा यूट्यूब चैनल है मेरा। तो लेकिन ये चीज़ है कि यूट्यूब के ऊपर काफी उसकी ना नजर रखी जाती है उसको चीज़ों पर। हल्का सा आपने कुछ कर दिया तो स्ट्राइक आ जाएगी, कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी, क्लेम आ जाएगा। इधर इतना कुछ नहीं है, ज्यादा आपका साउंड उड़ जाएगा, म्यूट हो जाएगी वीडियो आपकी। अगर आपने वीडियो डिलीट भी नहीं होती, साउंड कॉपीराइट आ जाता है। अर्निंग के हवाले से ऐसा गुड थिंग, अच्छा अर्न करते हैं आप लोग? अच्छा अर्न करते हैं। कितना अच्छा करते हैं?
मैंने तो एक जगह सुना था कुछ 4-4 लाख रुपए कमा रहा है। नहीं ये लंबी फेंक दी है। हमारी पॉकेट मनी बन जाती है। पॉकेट मनी हो जाती है। तो डिपेंड करता है ना कि आपकी पॉकेट कितनी बड़ी है। ये नहीं है ना। नहीं, अगर आप बोलेंगे ना कि सिर्फ जो टिकटॉकर है वो टिकटॉक से ही कमा रहा है तो वो भी गलत है। उसके और भी बड़े सोर्सेज हैं, वो इंस्टा से भी कमा रहा है, वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं, वो फेसबुक से भी कमा रहे हैं, क्योंकि फेम एक जगह नहीं टिकता। ये सारी चीजें आपस में लिंक हाँ, होती है link ना, होती है। क्योंकि अगर आपको एक जगह टिकटॉक का सारा फेम इंस्टा का जो फेम मिल रहा है वो सारा टिकटॉक से ही मिलता है। तो अगर टिकटॉक बैंड हो जाए तो इतना प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वही तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि अगर जो वेल नोन है इस टाइम उनको फर्क भी नहीं उनको पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो सेटल है ना, जिनका मतलब जिन्होंने अपना इंस्टा बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक टिकटॉक से अर्न कर रहे थे उनको फर्क पड़ेगा, जो अभी तक टिकटॉक के सहारे पे थे। या कोई नया बच्चा जो इंटरेस्ट ले रहा है कि यार मुझे भी बनना है, ये मेरे में टैलेंट है, मैं कुछ कर तो उसको फर्क पड़ेगा। टिकटॉक की वजह से आपको नहीं लगता बेरारगी ज्यादा हो गई है, या बेरारगी ना सेंस बेहयाई भी हो गई है। रियलिटी हो गई है, बहुत चीज होता है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर किसी ने नहीं बताया हो तो मैं ही बता दूं, क्योंकि जब व्यूज नहीं ना आते तो बच्चे बार-बार टिकटॉक खोल के देख रहे होते हैं। मेरा हो गया। अम्मी कहती थी तुम्हारा कुछ नहीं होना। सही कह रही है। एक चीज आप ये देखें ना, टिकटॉक बनाने के चक्कर में हम बात हो रही है, ये मैं बहुत पहले तो मजाक हो रहा था, लेकिन अब टिकटॉक मैं वो देख रहा था ट्रेन की वजह से किसका हादसा होता है। हम तो न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो ट्रेन के सामने टिकटॉक बना रहा था, वो पीछे से ट्रेन ने उसको हिट किया, मर गया। वो तो उनकी अपनी ना, गलती की नहीं वजह होती से है। है ना। हम भी तो बनाते हैं, हम तो अपनी जानते सब हैं, लोग ट्रेनों के सामने नहीं, हम पागल थोड़ी हैं। हम पागल थोड़ी हैं। हम कोई ब्लू व्हेल कौन सा गेम आया था, बोला था उसकी वजह से भी लोग मर रहे हैं, हम वो थोड़ी हमारा कर रहे हैं। स्क्रू थोड़ी ढीला है साहब। नहीं तो अच्छा, मैं सीरियस बात ही कर रहा था। तो वो लोग कौन होते हैं जो इस तरह से करते हैं? फेम या नहीं भाई मुझे ज्यादा व्यूज चाहिए, मुझे ज्यादा millions views चाहिए। वो फेमस होना चाहते हैं, मतलब Instant उनके fame, जैसा कि पास मैंने पहले बोला था, बस instant जल्दी fame। से फेम चाहिए उनको। वो एक खातून हैदराबाद की थी जिन्होंने अपने शौहर को मार दिया था, वो भी तो टिकटॉकर ही थी। वो नहीं कह रही थी ना कि मेरा शौहर मर गया है और आगे उसको- नहीं रहा। हाँ वो नहीं रहे वो यार करके दिखा। अदनान की कॉल आई थी, उन्होंने कहा आदिल पता नहीं बेहोश हुए थे, पर 2 घंटे से ही नहीं आप है। ऐसे याद देखें ना यार, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। बिल्कुल। अब वो उसके फॉलोअर्स थे, हाँ। क्योंकि मुझे न्यूज़ में पता फिर भी चला। उन्होंने फॉलोअर्स ग्रुप सारे खड़े हो गए। नहीं, उन्होंने, मुझे याद है मैं उस टाइम में रोस्ट किया था मैंने इनकी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे, और उस टाइम में दिनों में उनके फॉलोअर डबल हुए थे। 1 मिलियन पे थे तो 2 मिलियन हो गए 2 दिन। दिस इज चीप सर ना यार, ये चीप है। एक और टिकटॉकर थी, वो तो खुद मर गई थी। हाँ, खुद मर गई थी वो, उनकी पिक्चर्स चल गई थी सोशल मीडिया पे कि वो मर गई हैं। उनको भी फेम चाहिए था। ये ऐसा करते हैं लोग फेम के लिए, मतलब ये सब चीजें करते हैं। उसके अलावा गालियां Cheaters देते जिनको हम हैं। बोलते हैं। हाँ। तो मेरा ये कुछ लोग मानना है, गालियां दे दे के फेमस अगर हम फेम की बात करें तो मेरा ये मानना है कि 2 किस्म के फेम होते हैं। एक जो ऑडियंस आपके साथ हंसती है, एक आपके आप पे हंसती है। तो मेरे हिसाब से वो फेम है जो आपके साथ हंस ले तो वो अच्छा है। तो ये वो वाली चीज करते हैं जो ओवरऑल टिकटॉक की बात की जाए तो आप पे हंसने वाले ज्यादा नहीं है। हम पे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं क्योंकि हम मैं अच्छा कंटेंट मैं बनाते हैं। ओवरऑल की बात कर रहा हूँ ना। देखिए Overall ओवरऑल जो कंटेंट इस वक्त है, आप पे हंसने वाले ज्यादा नहीं, ऐसी ऑडियंस नहीं है या ऐसे टिकटॉकर्स नहीं है जो चाहते हैं कि उन पर हंसा जाए क्योंकि उनको फेम मिलेगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे content नहीं creators। है जो जानबूझ के पागलों वाली एक्टिंग करते हैं, पागल बन जाते हैं कि हमें इस चीज से फेम मिला तो हम पागल ही रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। आप क्यों पीछे हैं? आप क्यों नहीं हंसते? एक अपना self question होता है ना। हम उस टाइम से ना, जब ये ऐप बिल्कुल नया नया आया था, हर किसी के हाथ में नहीं होता था ये ऐप। हम उस टाइम से हम मतलब कौन सा कंटेंट आपको लगता है टिकटॉक में ज्यादा जल्दी फेमस होता है? साफ सुथरा में नहीं, साफ सुथरा में ना, वल्गर में तो लोगों अपनी स्टोरी कोई स्टोरी होती है, मतलब उसमें कोई कहानी होती है, वो ज्यादा चलता है, ऐसा चल जाता है। जिसमें कोई अच्छा मैसेज हो सकता है, हाँ, अच्छे जिसमें मैसेज ज्यादा चलते हैं। जिसमें अच्छा यार हमारी दोस्त है, एंकर है, वो सैरिश, वो अक्सर टिकटॉक देखती रहती है। मैं अक्सर जब उनके साथ बैठा होता हूँ या मेकअप वेकअप कर रहा होता हूँ तो मेरी नजर पड़ जाती है। मैंने देखा 10 सेकंड्स के टिकटॉक्स होते हैं, उसमें क्या कंटेंट आप बेच सकते होगे क्या? मतलब लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 मिनट तक की लिमिट है, लेकिन मोस्टली 50 सेकंड का होता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, वो 50 सेकंड फिल करना समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप स्टोरी बना रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है कि 50 सेकंड ही नहीं पूरे हो रहे कि यार आप इसमें आप ऐसा क्या टर्न लाओ कि 50 सेकंड पूरे हो जाए। ये बहुत बार हो जाता है, तो बहुत हार्ड हो जाता है। टिकटॉक बनाना भी इजी थिंग नहीं है, जो कि अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए। यार वैसे आप लोग देखें, मैं फिर ये बोलता हूँ, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि
कि उनको फेम मिलना शुरू होता है ना तो वो जो पैर होते हैं ना वो जमीन पे नहीं रह पाते, नहीं। और जब वो पैर जब जमीन से नहीं रह पाते ना तो फिर इस तरह की पाबंदियां भी लग जाती हैं। 2 मिनट में गिर भी जाते हैं जमीन पे फिर वो लोग जो जमीन बिल्कुल पे ये गिरते चीज़ हैं। है। अब एक बड़ी अच्छी मिसाल है मैंने सुनी थी कि जब चिड़िया का बच्चा होता है ना तो वो उसको बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि वो बाहर निकलेगा उड़ेगा तो मुंह के बल जमीन पे गिरेगा, हालांकि उड़ने की बहुत कोशिश करता है। तो ऐसे टिकटॉकर्स के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि आप ही की बरादरी है, मैं दूंगा तो शायद नाराज हो जाए, आप दें तो शायद नाराज हो। जो हमारे टिकटॉकर्स हैं अगर वो फेमस हैं तो वो हमारे साथ तो ये वाला एटीट्यूड लेवल नहीं रखते, वो नहीं वो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें भी 2 क्लासेस हैं, एक जो करते हैं एक जो नहीं करते हैं। हर किसी को फेम एक तरह से नहीं मिला और वो उसको आगे कंटिन्यू भी वैसे नहीं करता। तो हमारे जो जानने वाले टू बी ऑनेस्ट वो हम हम्बल लोग ही हैं, क्योंकि हम एक ही सर्कल में काम करें, हम लोग अच्छा लेकिन आप लोग रोजाना आप लोगों के से मिलना जुलना होता है, लेकिन आप लोग तो माशाल्लाह बहुत हम्बल है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ लोग हम्बल नहीं होते, वो उनके अंदर ना वो एटीट्यूड वो वाले लोग होते हैं ना जो मतलब जो फेमस हो जाते हैं बिना मेहनत किए, तो उनमें होता है वो एटीट्यूड कि भाई हम तो वो समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं जो चीज बिना किसी मेहनत से मिल जाती है उसकी कदर नहीं उसकी होती, कदर नहीं होती है। तो वो कहते हैं भाई हम तो फेमस है, हम तो इससे भी ज्यादा क्योंकि फेमस उन्होंने है। एक वीडियो से जब उनको 300K सब्सक्राइबर आ जाएंगे, फॉलोअर्स आ जाएंगे, तो उसकी कदर नहीं होगी। जब हम लोगों ने एक वीडियो से 20 फॉलोअर, 30 फॉलोअर, 40 हमने फॉलोअर मेहनत कर करी कर है। कर करके ये जो जहां आप ये वही मिसाल, एक चीज है, एक लॉजिकल चीज है कि अगर साफ सुथरा कंटेंट बनाने से भी फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, जिसका मैं गवाह भी हूँ और मैं तस्लीम भी करता हूँ ऐसा, तो फिर गंदे कंटेंट भी क्यों जाता है? जल्दी ना। क्विक फेम। आजकल आवाम को गंदगी चाहिए, हमारी आवाम को भी तो वही चीज पसंद चस्का आती है। चाहिए, हाँ, हमारी जो आवाम है ना उनको भी गंदी चीज, और गंदी चीज पे ज्यादा अच्छी एक हम अच्छी चीज डालेंगे, हमारे उस पे 40,000 50,000 होंगे, मुझे गंदी चीज होगी उस पे 1.5 लाख 2 लाख होंगे। अच्छा इसी तरह हो ना, अरे देखो उसने क्या करा, देखो दोबारा लगाओ, दोबारा अच्छा वो बुरे भी लगेंगे, उसी पे कमेंट भी बहुत गंदे गंदे करेंगे कि लेकिन ये देखेंगे। क्या है वो क्या और है, share भी लाइक करेंगे। ज्यादा उस पे ही होंगे और अरे, सबसे Save भी अपने करके सारे रखो। दोस्तों को शेयर भी हाँ। करेंगे, ये देखो यार। और उस पे गंदे गंदे कमेंट भी करेंगे। याद आया फिर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक मैंने चैनल पे देखा था, एक खातून थी थोड़ी मोटी सी थी, वो टिकटॉक बनाती थी चलने वाली, तो वो वहाँ पे रो रही थी मॉर्निंग शो में बैठ के कि यार मुझ पे बेहुदा किस्म के कमेंट्स पास किए। तो डोंट यू थिंक सो कि यार वो बॉडी शेमिंग, यार वो जिस तरह का उनका टिकटॉक था, मैं नहीं कहता कि किसी पे आप गंदे कमेंट करें, लेकिन वो भी कोई काबिले कबूल कंटेंट नहीं था। हर इंसान को अपनी लिमिट्स पता होती हैं, और अगर उनको पता होंगी अपनी तो वो ऐसी चीजें नहीं बनाती ना जो लोग उनको ऐसे बोले और फिर वो सिंपैथी ले रही है, रो रही है कि नहीं to be honest, नहीं बनाई थी। मेरे हिसाब से मैंने जितना उनको देखा रो रही है बैठ है, के। मैंने जितना उनको देखा था उनका कंटेंट इतना नहीं था, चलने का अंदाज बड़ा वो नहीं मैंने नोटिस किया। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी जिसपे वो उनके ऊपर म्यूजिक लगा हुआ था कि ईद का जानवर, कुछ इस टाइप का म्यूजिक हाँ, लगा हुआ सही था, था। कुछ मुझे अब याद वो नहीं। कह रहे थे कि जब मैं निकलती हूँ बाहर तो लोग मुझ पे इस तरह की फिक्रें कर, तो फिक्रें करने से याद आया, आप लोगों के तो फैंस ठीक ठाक हैं यार माशाल्लाह, तो आप तंग मन करते हैं कहीं जाते हैं? समटाइम कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार आया हो कि कर रहा है नहीं कर रहा है। इरिटेट कर, तंग का मतलब कि कोई इरिटेटिंग फैन भी इरिटेटिंग होता है ना कि यार आपसे पिक्चर एक ये एक यूं एक इस तरह से। हाँ, मैं वैसे अकेले तो नहीं करती हूँ, हाँ। मेरे पीछे लगे लोग। लेकिन समटाइम बोल के हेड ऑफिस पीछे लगने वाले ना पूरे सबके साथ निकलो फिर भी निकल आते हैं भाई। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन हम लोग बोल से जा रहे थे, हम लोग कोई 8-9 टिकटॉकर्स थे हम लोग, और गेम शो जो चलता है कुछ हाँ, लोग सब लोग थे, तो फैंस कार के दरवाजे पे जाना शुरू हो गए, हाँ, निकलो मेरे निकलो पीछे तो निकलो। बाइक वाले लगे थे एकदम, तो हाँ, हाँ, मतलब फैन बच्चे तो छोटे छोटे वो बच्चे। फैंस जो होते हैं, अब मैं फैंस इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली वो आपको पहचान गए हाँ। होंगे, वो फैंस आप पे तनकीद कर रहे होते हैं या आपको प्रेस कर नहीं, रहे वो होते हैं? पता नहीं, वो तो लड़की, मैं तो लड़की हूँ, मुझे छेड़ रहे थे शायद, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन पता है क्या, ये मैंने जो ऑब्जर्व किया, ये ओपन है, ये ऐसे नहीं यार, ये ऐसे ही है। मैं इसको 4 साल से जानता हूँ, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। ये आप इस पे खुश हो रही थी उदास हो रही थी? नहीं, मैं ये कह रही थी वो तीसरा क्यों नहीं आ रहा। ये दोष है नहीं, ना। 2000 थे, वो साथ में चल रहे थे, वो आगे तक गए थे, तो how फिर will- मैंने तो एक साइड दी ना तो वो डर गए। टैकल कैसे बहुत करते अच्छी हैं? देसी है। सिचुएशन को टैकल कैसे करते? वो मैंने शीशे से Shut up, बंद Paul. करे, नहीं कुछ भी नहीं ये बोला, इग्नोर करके निकल शीशे से जाती बंद है। करे, मैंने ऐसे करके साइड दी तो वो डर गए, ठोकेगी लेकिन मेरा जो सिनेरियो हुआ था वो बोल के बिल्कुल नीचे हुआ था, तो मतलब 8-10 लड़के थे और कार के शीशे फुल स्पीड से मार रहे थे कि वो ब्रेक हो सकता था, इतनी फोर्स से मार रहे थे। तो हम लोगों ने फिर गाड़ी रोकी, हम लोग उतरे, फिर थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको गुस्सा आ गुस्सा जाता आ है जाता है। नहीं, कि ऑब्वियस क्या बात कर रहे है, हैं आप ये, जो गलत है ये। तो क्योंकि शो करके भी आप थके होते हैं और भी फिर क्या बहुत हुआ? फिर उतरे हम लोग, तो वो मुझे वो सलमान खान का एक सीन था उसमें वो भी उतर के डांट रहे, तो वो खुद ही भाग गया, हमने कुछ बोला नहीं तो वो भाग गया। यार लेकिन मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ उसको, लेकिन जितना मैंने फिल्मों में देखा है ना लोगों का,
जैसे हीरो या हीरोइन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो मैंने अमली जिंदगी में या तो क्रिकेटर्स को देखा या टिकटॉकर्स को देखा। हमारे पीछे आते हैं लेकिन इतने नहीं आते, 2-4 ही आते हैं। हमने आपको खबरें पढ़ता, आपको प्रोग्राम करते हुए देखा थैंक यू सो मच आपकी टाइम। बहुत बार हम लोग लिफ्ट शेयर करते हैं। हाँ, लिफ्ट शेयर मैं करते हैं। सेल्फी लूंगा कल। बट नहीं यार, सर बिग फैन सर, बिग फैन। नहीं यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड सीरियसली ये एक अच्छा सजेशन है टिकटॉकर्स की जानिब से, ओवरऑल टिकटॉकर्स की जानिब से, कि ये लोग अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं और एक फिल्टर होना चाहिए। गंदगी हर जगह है, हर जगह होती है और हर जगह हो सकती है। गंदगी हमारी सोच में होती है। और आप गंदा कंटेंट लोग देखते हैं, जब भी गंदा कंटेंट बनाया भी जाता है और उसकी व्यूज भी ज्यादा होते हैं। तो इसको अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल कीजिए। ऑब्वियसली ये अर्निंग है, बिजनेस है, बिजनेस को प्रमोट करें। और ज्यादातर ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना जिंदगी भी चला रहे होते हैं, अपनी तालीम की भी चीजें चला रहे होते हैं, अच्छा उनको फेम मिल रहा होता है, एक अच्छी चीज है। लेकिन फिलहाल ये बैंड हो गई है। लेकिन मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए कि जो इस तरह का कंटेंट बना रहा है, आपकी वजह से सब मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा कंटेंट बनाए तब भी बिक जाएगा यार, ऐसा मसला थोड़ी है। ये भी तो बेच रहे हैं ना अच्छा कंटेंट यार, वो भी देखो 4 लोग उनके छेड़ने के लिए आ जाते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।